इसलिए खाली होकर जाओ। माँ के पास, पिता के पास, गुरु के पास, मंदिर में भगवान के पास जाओ तो भर के ना जाओ। वहां कैसे जाओ? खाली होके जाओ। पहले अपने आप को क्या करो? बुद्धिहीन तनु जान के, पहले बुद्धिहीन जान लो, फिर सुमिरो पवन कुमार। विद्वान होके ना सुमरना। हनुमान जी की आराधना कैसे करना? हे हनुमान जी, हम मूर्ख हैं, बड़े अज्ञानी हैं, हम पर ऐसी कृपा करो हनुमान जी कि जैसे आपके हृदय में सीताराम बसते हैं, हमारा मन भी आपकी तरह प्रभु के चरणों में लग जाए। हे हनुमान जी, ऐसी कृपा करो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और क्या मांगो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो हमारे क्लेश हैं, ग्रह क्लेश, मानसिक क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन, हे हनुमान जी ये हमारे क्लेशों को आप दूर कर दीजिए। और विकार, आखिरी में क्या शब्द आया? हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ ये विकार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये विकार क्या है? आप बताओ, मैं अपीली। विकार क्या है? बोलो, क्या विकार क्या है? ये विकार आया है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे विकार क्या है? हैं? रोग। रोग तो इसमें आ गया ना, क्लेश, शारीरिक क्लेश में रोग आ गए, मानसिक क्लेश में ये टेंशन, डिप्रेशन आ गए। ये विकार क्या है? हाँ हाँ, विकार का मतलब है, आप गाते हो ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो विकार किसे कहते हैं? ये जो आपको काम वासना सताती है, पराई स्त्री को देखकर, पराई मर्द को देखकर जो आपके मन में रोमांच होता है, इसे वासना कहते हैं। ये विषय है, ये विकार है। ये आपका शारीरिक क्या है? विकार। किसी भी महिला को देखकर, किसी भी पुरुष को देखकर आपके मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, मतलब आपके भीतर एक विकार है। ये विकार है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे प्रभु, ये पाप मिटाओ। तो हमारे भीतर क्या है? काम, क्रोध। हमारे भीतर क्या है? बात बात में गुस्सा है। ये विकार है। काम, क्रोध, लोभ, जरूरत से ज्यादा लोभ। अच्छा, काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, यदि इसका उपयोग सही किया जाए तो ये सही भी है। अच्छा ये बताओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सही है कि बुरे हैं? बोलो, ये सही है कि बुरे हैं? ये सही भी है और बुरे भी हैं। अब सही कहाँ है और बुरे कहाँ हैं, इसको भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सब लोग कहते हैं काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा। नहीं, ये बुरा तो है, पर कहाँ बुरा है, किस एंगल से, किस क्षेत्र में बुरा है। ये सही भी तो है, पर सही कहाँ और बुरा कहाँ, आओ इसे जरा समझने की कोशिश करें। देखो, बात करते हैं काम की। यदि आप पराई स्त्री को देखते हो, पराई मर्द को देखते हो, तब तो ये काम बुरा है। पर आप केवल अपनी पत्नी को देखते हो, अपने पति को देखते हो, और अपने पति और अपनी पत्नी के सिवा आप किसी और को नहीं देखते,
तो आपका काम सही है, क्योंकि उसी काम से संतान पैदा होती है। पर अपनी पत्नी और अपने पति तक यदि आप सीमित हैं, तब वो काम सही है। हाँ या ना? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता तो क्या बुराई थी, पर रावण अपनी मंदोदरी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देखता है, तब ना रावण का सर्वनाश हुआ। रावण ना जाता सीता मैया को चुराने, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तो काम बुरा तब बन जाता है जब आप अपनी वासनाओं के चक्कर में मर्यादा की रेखा पार कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि मर्यादा में रहो। काम जरूरी है, पर मर्यादा में रहकर। किसके साथ? पत्नी और पति के साथ, बस। क्रोध जरूरी है, पर कितना? उतना क्रोध जितने गुस्से क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं। क्रोध करना चाहिए, पर उतना जितने क्रोध से बच्चे पढ़ने बैठ जाएं, जितने क्रोध से व्यवस्थाएं बन जाएं, उतना क्रोध सही भी है, क्योंकि क्रोध व्यवस्था बनाने में सहयोगी है। कोई काम नहीं कर रहा, डांट दो, क्यों रे काम नहीं कर रहे, एक मारूंगा थप्पड़, तो वो काम करने लग जाएगा। तो क्रोध क्या करता है? व्यवस्था बनाता भी है, और कई बार क्रोध जरूरत से ज्यादा कर लेने पर व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो जो मर्यादा के भीतर है वो हर चीज सही है। ऐसी ही कथा सुनने के काम लिए भी सही है चैनल को मर्यादा के अंदर सब्सक्राइब जरूर करें। क्रोध भी सही है यदि मर्यादा के दायरे में है, तो बात सही है कि गलत है? काम क्रोध लोभ भी सही है। लोभ कितना करें? अरे जितने में दाल रोटी आ जाए, रोटी कपड़ा मकान, इतना लोभ कर लो कि भाई आपका मकान बन जाए, रोटी भरपेट आए, कपड़ा आए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, बस इतना लोभ बहुत है। बाकी लोभ भगवान की प्राप्ति का करो, वृंदावन जाने का लोभ करो, भगवान का नाम जपने का लोभ करो, कथाएं सुनने का लोभ करो। अब लोभ आप लोग किसका करते हैं? पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए, पैसे भरे तिजोरी में। क्या कर रहे हैं पैसे? तुम्हारे पैसे से बच्चे शराब पीने लगे, तुम्हारे पैसे से बच्चे बिगड़ गए, वो क्लबों में जाके पराई लड़कियों के संग नाचने लग गए। ये पैसा बनाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा है। तो लोभ जरूरी है, पर उतना जितने की जरूरत है उतना पैसा कमा लो जितने की जरूरतें हैं, बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाओ। पैसा जिनके पास बहुत है उनको भी सुख कहाँ है साहब, वो भी परेशान है। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसको ना पाने वाला भी रो रहा है और पाने वाला भी रो रहा है, हंस कोई नहीं रहा है। बात सही है कि गलत है? एक पैसा ही ऐसा है कि ना मिले तो पछताए और मिले तो परेशान। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब चलो भैया, जरूर पैसे करें। से खुशी मिलती तो सारे पैसे वाले फिर 100 साल जीते, फिर काहे 60 साल में मर रहे हैं पैसे वाले? फिर काहे अटैक आ रहा साइलेंट, तय हो गए सीधे सोते सोते। भाई पैसा था आपके पास तो आपको 100 साल जीना चाहिए था, आपको बहुत सुखी रहना चाहिए था, पर आप भी तो तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है, करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। पैसे थे तो सारा सुख मिलना था ना। फिर इससे मतलब, इसका मतलब है कि पैसा सुख नहीं देता साहब, पैसा जरूरतें पूरी करता है। बोलो हाँ। पैसे क्या दे सकता? कपड़े दिला सकता है, अच्छा घर दिला सकता है। पैसे क्या दिला सकता है? अच्छी गाड़ी दिला सकता है। अच्छा ये बताओ, पैसा अच्छी पत्नी दिला सकता है? बोलो। पैसा अच्छी मां दिला सकता है? पैसा अच्छा बाप दिला सकता है? पैसा अच्छा बेटा दिला सकता है? हाँ, हर चीज पैसा नहीं दिलाता पागल, कुछ चीजें किस्मत दिलाती है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में। बहुत पैसा है। अब सोचो, बिल गेट्स के पास पैसे की क्या कमी है? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि उसका 2-4 लाख रुपया गिर जाए ना जेब से तो वो उठाता नहीं है, गिर गया तो गिर गया, आगे बढ़ जाता। बोले जितना समय में उठाने में खत्म करूंगा, जितना समय पैसा उठाने में लगाऊंगा, इतने समय में से ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल गेट्स इतना पैसा है कि उसके $1-2 लाख गिर जाए तो उठाता नहीं है, इतना बड़ा आदमी है।
पाकिस्तान को खरीद सकता है एक दिन के अंदर, कई देश खरीद सकता। बिल गेट्स इतना पैसे वाला है, लेकिन उसकी पत्नी 27 साल बाद उसे तलाक देके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी अभी आई थी कुंभ नहाने, बिल गेट्स की पत्नी कुंभ नहाने आई। सोचो काय भैया, पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर पत्नी काहे चली गई छोड़ के। इसका मतलब ये हुआ ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रिश्तों करें। को मजबूत नहीं कर सकता। पैसे से बहुत ऊपर है संबंध। लेकिन आप ये बात तुम्हें समझाए कौन? तुम्हारा तो पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है, तुम्हें कौन समझाइए? तुम्हारे लिए तो हाय पैसा है। अरे पागल, पैसे से बढ़कर तुम्हारी मां है, पैसे से बढ़कर तुम्हारा बाप है, पैसे से बड़े संबंध हैं। इसलिए पैसे को दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाओ, पहले नंबर पर रिश्तों को रखो। आप रिश्तों में खुश हैं तो आप अमीर हैं। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके परिवार में हंसी खुशी है, आप अमीर हैं। और आपके पास बहुत पैसा है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं है। आपसी प्रेम नहीं है, पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, क्या मतलब फिर पैसों का? 100 पैसों के गद्दों में क्या फायदा? क्यों जी, बात सही है? जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है। और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है? पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों, तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं। पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। और रह कहां रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी मां। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी मां है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए, मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी माँ अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहाँ रहते हो? नरक में। यही नरक है। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल, बोलो बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। हे हनुमान जी, हमारा सारा क्लेश, हमारा विकार आप हरण कर लीजिए और हमें बल दीजिए। अब यहां पहला क्या मांगा गया? बल। ए भैया, बल किसे कहते हैं?
बल किसे कहते हैं? ताकत। ताकत आपके पास है? क्या करते हो अपनी ताकत का? है? सुनो, ताकत, बल, ताकत के कितने उपयोग हैं? ऐसी ताकतवर ही ना कथा गला भी सुनने दबा के सकता लिए है चैनल को और सब्सक्राइब ताकतवर जरूर पांव भी करें। दबा सकता है। तो अपनी ताकत को गला दबाने में खर्च करना चाहिए कि चरण दबाने में खर्च करना चाहिए? इसलिए हे प्रभु, हमें बल तो देना, पर ऐसा बल ना देना कि हम उस बल से लोगों को परेशान करने लग जाएं। ऐसा बल देना जिस बल से हम समाज की सेवा करने लग जाएं, ऐसा बल हो। बल का, अब बहुत सारे लोग बली हैं, पर वो मारते पीटते रहते हैं, लड़ाइयां करते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो बल कैसा हो? जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने शरीर के बल को कहां लगाता हूं? माताओं के पांव दबाने में। पांव दबाता हूं कि नहीं? आप लोग दबाते हो अपनी मां के पांव? कितने लोग मां के पांव दबाते हैं बताओ? आप अपनी मां के पांव दबाते हो? रोज? कभी कभी? तो आप लोग दबाते हो भैया, चश्मा वाले? पांव दबाते हो अपनी मां के? नहीं। पैर? पैर दबाने से दुखते हैं? ये अच्छा बहाना है ना दबाने का। दबाया करो, ऐसे दबाओ के ना दुखे। पांव में तेल ही लगा दो, तलवों में। चरणों से जुड़े रहो बस। जब आप अपनी मां के पांव दबाओगे, अपने बाप के पांव दबाओगे, तो लिखना गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे जब ये देखेंगे कि मेरा पिता अपने पिता के पांव दबाता है, तो आपका बेटा ये लेसन सीखेगा। ये किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आप ही सिखा सकते हैं दिखाकर। तो बल, बुद्धि, बुद्धि आप लोगों के पास क्या है? बोलो, बुद्धि है? चलो, बुद्धि का उपयोग कहां करना चाहिए? देखो, एक बुद्धिमान है जो गुटखा बनाता है, गुटखा बनाता है, गुटखे की फैक्ट्री लगाता है। बुद्धिमान है तब ना गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है, और उससे लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। एक बुद्धिमान वो है जो गुटखे की फैक्ट्री लगा करके लाखों को कैंसर दे रहा है, और एक बुद्धिमान वो है जो पोलियो की दवाई बना करके सबको पोलियो से मुक्त कर रहा है। दोनों बुद्धिमान है। एक ने अपनी बुद्धि समाज को बिगाड़ने में खर्च की, तो एक ने अपनी बुद्धि समाज को सुधारने में खर्च की। भगवान आपको बुद्धि दें तो समाज की सेवा में लगाइएगा। ऐसी बुद्धि ना हो जो आप अपनी बुद्धि से तिगड़म करने लग जाएं, गलत करने लग जाएं। आजकल आपके मोबाइल पे फोन आता है, आप अपना OTP दे दीजिए, वो आपके, हम बैंक से बोल रहे हैं, जैसे ही आपने OTP दिया आपका अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बताओ, जो आपके OTP से आपका अकाउंट खाली कर ले और पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती, अब बताइए वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बोलो, जो आपके OTP से, आपकी जरा सी गलती से आपका अकाउंट खाली कर रहा है, वो मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो है, पर वो बुद्धि कहां खर्च कर रहा है? दूसरों को लूटने में, दूसरों के पैसे चुराने में वो अपनी बुद्धि लगा रहा है। और एक आप हैं कि आप अपनी बुद्धि से पैसा कमाते हैं और किसी भूखे को दे देते हैं, भैया तू रोटी खा ले, भैया तू पानी पी ले, भैया तू कपड़े पहन ले, भैया तू चप्पल पहन ले, आप किसी को देते हैं। तो एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, और एक व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा। तो हे हनुमान जी, हमें ऐसी विद्या दो। अब देखो, बल बुद्धि विद्या। मैया, ए मेरी माँ, जल्दी जाओ मेरी माँ, डिस्टर्ब ना करो, कथा सुनो। जाना है तो चुपचाप वहीं से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। आप भी जा रहे हो? बुराई मान गए क्या? जाओ, टाटा।
बल, बोलो बल, बुद्धि, ऐसी ही विद्या। कथा सुनने के लिए चलो बताओ चैनल विद्या को किसे कहते सब्सक्राइब हैं? जरूर करें। ज्ञान, बात सही है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? किसे कहते हैं विद्या? विद्या किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ ज्ञान, बात ठीक कह रहे हो। बल बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान आ गया ना वहां, बल बुद्धि, बुद्धि आ गई मतलब ज्ञान की बातें हो गई। बल बुद्धि विद्या, अब यहां विद्या शब्द अलग से है, तो बुद्धि अलग है और विद्या अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब बात विद्या की हम कर रहे हैं। विद्या क्या? चलो बताओ विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है आप बताओ? विद्या क्या देती है? हैं? ज्ञान, विद्या ज्ञान देती है, ये कह रहे हैं जानकारी देती है। आप बताओ लाल मैया विद्या क्या देती है? आप ज्ञान, ज्ञान देती है विद्या। पीली मैया बताओ विद्या क्या देती है? शिक्षा। लाल मैया बताओ, पंचायती मैया, मैया बताओ विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? ज्ञान, ज्ञान। भैया बताओ। हाँ, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम मतलब नम्रता। विद्या हमें नम्रता देती है, नम्रता सिखाती है, नम्र बनाती है। यदि आप पढ़ लिख करके नम्र नहीं भये तो विद्या का कोई अर्थ नहीं। विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं। जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो, जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी, अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है, बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएं रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता, पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी मां की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है, मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना,
तब तक जीजाबाई जैसी माँ शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियां पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा है तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में। अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी, क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था। जबकि आपको जानकारी गलत मिली, पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पोटी उठा रही है मैडम और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे, सतुआ। बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था, आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे, आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे, आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे, कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था, जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि ये डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है, आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी ले के डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो, एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल चैनल तक को भेजा, सब्सक्राइब जरूर करें। पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या?
अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था? जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात क्या बना रहे हैं? तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी, तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारे और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं बच्चे, कपड़े नहीं है, लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो उस मां से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने देश को मंगलमय बनाओ। और मंगल तक जा चले भी गए तो क्या पा लिया? क्या पा लिया? आम जनता का क्या फायदा हुआ? क्या मिल गया आपको? भूखमरी मिट गई, चौराहे में भीख मांगने वाले खत्म हो गए। जाओ मंगल तक जाना, ये भी एक समूचे दुनिया की व्यवस्था है कि हम आकाशीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, हमारी सेना मजबूत हो, हमारा सिस्टम मजबूत हो, सब जरूरी है। पर ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई भूखा ना रहे। हम ये नहीं कहते कि मंगल जाना गलत है, हम ये नहीं कहते कि अंतरिक्ष पे नजर रखना गलत है, पर हम जो कहते हैं वो आपको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि पहले अपना बेसिक चीजें ठीक कर लो। नहीं, कोई नंगा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, सबके हाथ में काम हो, सब सिस्टम पे रहें, चोरी ना करना पड़े। आज के लड़के चोरी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, चैन चुरा रहे हैं। जूते चप्पल, आप लोग यहां बैठे हो, जूता चप्पल उतार के बाहर जाओगे, ये गारंटी नहीं है कि आपका जूता मिलेगा कि नहीं। इस देश में जूता चप्पल की भी गारंटी नहीं है। फिर काम बहुत बिखरे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार
ये सब नहीं कर रही है, पर सारी जिम्मेदारियां सरकार की भी नहीं है। सरकार भी क्या क्या करे, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करें। और इसी का नाम है विद्या। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। विद्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूमने लग जाएं। विद्या का मतलब है कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करें। हॉस्पिटल बनाओ, पर किसके लिए? आज देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां कौन इलाज करा सकता है? बड़े पैसे वाले लोग। सामान्य आदमी का कहां इलाज हो रहा है? सामान्य आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में आपको हालत सबको पता है। सरकार ने फिर भी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, पर बहुत ठीक करने की आवश्यकता है। तो हरहु क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब बताओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, जय मतलब हे हनुमान आपकी जय हो। हे हनुमान आपकी जय हो। आप ज्ञान के सागर है, ज्ञान और गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण। गुण मतलब क्या? यहां गुण शब्द आया। जय हनुमान ज्ञान गुण, ये गुण क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण क्या है? मतलब हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं और बहुत बड़े गुणी हैं। गुण मतलब गुणी होना, मतलब सब कुछ आता है हनुमान जी को। छोटा होना, बड़ा होना। हनुमान जी को इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं हनुमान जी, तो गुणी हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर मतलब ये सबके सागर मतलब विराट हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी जय कपीस। यहां हनुमान जी को कपीस कहा गया है। तो जय कपीस, आपकी जय हो। तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपका नाम है, यश है। ये तीन लोक क्या है? तिहु लोक उजागर। तीन लोक कौन? तीन लोक कौन? मृत्यु लोक, सत्यलोक, पाताल लोक। नीचे के लोक, मध्य के लोक, भूर्भुवः स्वः। तीन लोक। भू मतलब ये पृथ्वी, भुवः स्वः मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक। टोटल कितने लोक होते हैं? 14 लोक। 7 नीचे 7 ऊपर। 100 में से 3 लोग, तीनों को बोल दिया मतलब 14 आ गए। तो चारों तरफ जितने भी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महरलोक सत्यलोक जनलोक तपलोक, ये टोटल नीचे से ऊपर तक जितने लोक हैं, तो तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की पूजा केवल मनुष्य लोग नहीं, देवता लोग भी करते हैं। तिहु लोक उजागर। पाताल के देवता भी करते हैं, सब लोग करते हैं। राम दूत। आप कौन है? राम जी के, राम जी के, राम जी के दूत हैं। कोई भी बात पहुंचानी हो राम तक या राम की हम तक, तो कौन पहुंचाता है? हनुमान जी। राम दूत। अतुलित। अतुलित मतलब बहुत अतुलित। बल धामा, आपके पास बहुत बल है, बल के धाम है मतलब बहुत ज्यादा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपका नाम है पवन सुत और आप अंजनी के पुत्र हैं। महावीर। हनुमान जी का नाम क्या है? महावीर। वीरों के भी वीर। महाविक्रम मतलब अथाह ताकत। बजरंगी, आपका नाम है बजरंगी। बजरंग बली कहते ना, बजरंग जय हनुमान गोसाई, मतलब हनुमान जी को क्या? बजरंग बली। बजरंग बली। कुमति निवार सुमति के, आप बोलो फिर से। महावीर विक्रम बजरंगी।
आगे की चौपाई आप। कुमति निवार। ये कुमति निवार क्या है? ये कुमति क्या ऐसी ही है? कथा सुनने के कुमति लिए निवार चैनल सुमति को के सब्सक्राइब जरूर संगी। ये करें। कुमति क्या है? हैं? कुमति और सुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति मतलब क्या है? कुमति निवार है हनुमान जी। हमारी जो दुर्बुद्धि है, गलत थॉट है, गलत विचार है, वो कुमति है। तो आप हमारे गलत थॉट को, गलत विचार को समाप्त करें और सुमति दें, मतलब सुंदर विचारों का प्रवेश हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में कोई गलत विचार ना हो। क्या ना हो? बोलो। गलत विचार ना हो। कुमति निवार सुमति के। आप किसके संगी हैं? अच्छे विचारों के। आपके अंदर गलत विचार है, शराब पीने का, मांस खाने का, किसी को मारने पीटने का, चोरी करने का, झूठ कर बोलने का, इस विचार के साथ हनुमान जी नहीं होते। हनुमान जी किस विचार के साथ होते हैं? कुमति निवार सुमति के अच्छे विचारों के संगी हनुमान जी हैं। हनुमान जी से दोस्ती करना है तो आपको अच्छे विचारों को ऐड करना पड़ेगा, हर गलत विचार को। कंचन वरण। हनुमान जी कैसे हैं? सोने की तरह। बंदर के बाल कैसे होते हैं? सुंदर, है ना? और हनुमान जी तो बिल्कुल सोने की तरह। कंचन वरण। कंचन मतलब सोने की तरह। वर्ण आपका स्वरूप कैसा है? सुंदर सुनहरा। विराज सुवेशा कानन कुंडल। हाथ कानों में क्या है हनुमान जी के? कुंडल। कुंचित केसा। हनुमान जी के केस बड़े सुंदर हैं। कुंचित केस मतलब घुंघराले से केस, सुंदर से केस। छोटे छोटे बाल हनुमान जी के और सुंदर से बाल। हाथ वज्र और हाथ में क्या है हनुमान जी के? और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के एक हाथ में वज्र, दूसरे हाथ में ध्वजा। ध्वजा मतलब झंडा। झंडा ऊंचा, विजयी विश्व। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नया घर बनवाते हो ना तो जूता लटका देते हो, नजर ना लग जाए घर को। नया घर बना है और का लटका है? आप में से बहुत लोगों के घर में जूता लटका होगा। कोई टायर लटका देता, टायर। काहे? जबकि क्या होना चाहिए? मैया आपके घर में क्या लटका? जूता के टायर? टायर लटका है, जूता है? हाँ, घर बनवाते हैं ना लोग, जूता लटका देते। जूता नहीं, टायर नहीं। लोग कहते नजर ना लगे, तो तुम जब लड़के को दुल्हा बना के भेजते हो तो साइकिल का टायर उसे भी पहना दिया करो, उसको भी तो नजर लग सकती है। या एक आध जूता लटका दो उसके बगल में। मतलब मूर्खता की भी हद पार कर दी ना। इतना बड़ा घर, अरे घर में, घर को घर ना कहो, मंदिर कहो। आप भी घर ना बनाया करो, अपने घर को मंदिर बनाओ और मंदिर में हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। विजय की पताका होनी चाहिए, आपके घर के ऊपर झंडा हो, लहराता हुआ हो। हनुमान जी का झंडा हो, लाल कलर का, भगवा कलर का झंडा हो, या सफेद झंडा हो शंकर जी का या हनुमान जी का, है ना, झंडा हो, या लाल झंडा हो, मां भगवती का स्वरूप है लाल, या पीला झंडा हो। तो झंडा हो, पीला हो, लाल हो, केसरिया हो या सफेद हो। क्यों? झंडा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांधे मूज जनेऊ साजे। मूज का जनेऊ, कुसा का जनेऊ, जनेऊ पहने शंकर सुवन केसरी नंदन। इस चौपाई की व्याख्या मैंने कल की थी कि वो शंकर सुवन कैसे हैं और केसरी नंदन कैसे। कल इस विषय पे बात
हो चुकी है तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप शंकर हनुमान जी बड़े प्रतापी हैं और जग के वंदनीय हैं। राम जी क्या कहते हैं हनुमान जी को? जब हनुमान जी सीता माँ का पता लगा कर आए तो राम जी रो पड़े। राम ने कहा, हनुमान तुमने बड़ा उपकार किया है, तुम बड़े उपकारी हो हनुमान, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि आपने हमारी सीता का पता लगाया है। सुनु सुत तो ही उर्ण में नाही। राम जी कह रहे हैं, हे हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, अब मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। सोचिए हनुमान जी ऐसे हैं जिन हनुमान जी का ऋण प्रभु राम पर चढ़ा हुआ है। और राम कहते हैं, हनुमान मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, मैं आपका कभी ऋण चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऋण तो तब चुकेगा ना जब राम पर संकट आया तो हनुमान जी ने साथ दिया। तो हनुमान जी पर संकट आएगा तब राम साथ देंगे, तब ना ऋण चुकेगा। तो राम बोले कि मैं आपका ऋणी रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, इसलिए मैं ऋणी रहकर रहूंगा, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। ऐसे प्रभु बड़ी दया करते हैं, हनुमान जी को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम का काम करने को हनुमान जी कैसे रहते हैं? आतुर, मतलब एक्टिव रहते हैं। हर समय वो राम के काज को करने के लिए ना बिल्कुल जोश से भरे रहते हैं। और आप लोग कोई काम कह दो, आजकल माँ बोलती बेटा जरा पानी लाओ एक गिलास, तो वो किसी और से कह देता तुम ला दो। वो पानी भी ला के नहीं देता, वो किसी और से कह देगा तुम ला दो पानी। सोचो इतने आलसी हैं इस युग के लोग कि गिलास पर पानी लाने का कहो तो पानी भी नहीं लाते। कहो कि जरा ये काम कर लो, आप अपने बच्चों से कहते हो बेटा जरा ये काम कर लो, वो दूसरों को कह देते हैं माँ पिताजी पानी मांग रहे हैं, खुद नहीं ला के दे सकता कि बाप पानी मांग रहा तो मैं ही ला के दे दूं, नहीं माँ को कहेगा माँ लाए। आलसी है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, बड़े मंद बुद्धि के लोग हैं कली काल में। पर हनुमान जी कैसे हैं? राम काज करिबे को आतुर। अच्छे काम करने की आतुरता तो होनी ही चाहिए। क्यों भैया? कभी थको मत, हारो मत, जोश से भरे रहो, शरीर एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहो। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो व्यक्ति परेशान रहता है। जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों तरह से मजबूत रहता है। शारीरिक मजबूती और ऐसी ही मानसिक कथा मजबूती। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने किया है काम। तो देखो काम करना चाहिए, और काम ना छोटे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़े काम करना चाहिए। जो काम कोई ना करे वो आप करो। चुनौती छोटी ना हो, चुनौती बड़ी हो। लक्ष्य छोटा ना हो, लक्ष्य। हर वो व्यक्ति सफल तब होता है जब बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है। यदि आपका लक्ष्य छोटा है तो आप छोटे ही बनोगे, यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप, इसलिए लक्ष्य बड़ा हो। पहला लक्ष्य बड़ा हो और उस लक्ष्य को बड़ा करके और उस पर चल पड़ो। किसी से कहो ना कि आप क्या कर रहे हो। कहते हैं कि काम इतने शांत तरीके से करो, गुपचुप तरीके से करो कि आपकी सफलता का शोर सारी दुनिया में हो। कई बार आज के लड़के क्या गलती करते हैं, सफल होते नहीं हैं, सफलता का शोर करते हैं। जी मैं हो के ये करूंगा, ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, करूंगा, कर कुछ नहीं रहे। एक व्यक्ति वो है जो पहले ही डिंडोरा पीट देता है कि मैं ये करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये करूंगा। एक होता है जो कह के करता है।
और एक होता है जो कहता नहीं है, बस करता है। तो आप किसे सही मानते हैं, कह करके करने को कि चुप चुप करते रहने को? करते रहो, सफलताएं अपने आप शोर मचाएंगी, सफलता का तूफान अपने आप आएगा। करते रहो। अब आप बातें बस करो करो, कुछ ना। आज यही युवाओं के साथ है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लड़के, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, घर बनाऊंगा, बड़ा बिजनेस करूंगा। अच्छा है, करना चाहिए, पर केवल बातें ही करने से ना होगा। बात सही है कि गलत है? राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी किसको मन में बसाते हैं?